नमस्कार और डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने बिहार विधानसभा चुनाव का एक बहुत ही दिलचस्प एग्जिट पोल है। और ये कोई मामूली पोल नहीं, ये पत्रकारों का किया हुआ एक जिलेवार विश्लेषण है। बिल्कुल। तो हमारा काम सिर्फ ये आंकड़े पढ़ना नहीं है, हम इनके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कौन सा गठबंधन कहाँ मजबूत है और बिहार की राजनीतिक हवा असल में किस तरफ बह रही है। हाँ, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या प्रशांत किशोर के आने से पूरा खेल पलट गया है। चलिए इन आंकड़ों में जरा गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। और चर्चा शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दूं। जी। एग्जिट पोल देखिए सिर्फ एक इशारा करते हैं, ये कोई अंतिम नतीजा नहीं होता। सही बात है, ये अनुमान होते हैं। हाँ। लेकिन रुझानों को समझने का ये सबसे अच्छा जरिया है। तो चलिए सीधे सबसे बड़े आंकड़े पर आते हैं। आइए। इस पोल के मुताबिक एनडीए को 125 सीटें मिलती दिख रही हैं। 125 और महागठबंधन को 87। तो पहली नजर में तो लगता है कि एनडीए की सरकार बन रही है। बहुमत का आंकड़ा तो 122 है। हाँ, लगता तो यही है, लेकिन असली खेल इन आंकड़ों में है ही नहीं। अच्छा। असली खेल तो उन 31 सीटों पर है जहां मामला कांटे की टक्कर का है, मतलब पूरी तरह फंसा हुआ। ओह। और सच कहूं तो बिहार की अगली सरकार कौन बनाएगा, इसका फैसला यही 31 सीटें करेंगी। ये बात आपने बहुत सही पकड़ी। 125 का आंकड़ा सुनने में तो आरामदायक लगता है, लेकिन 122 के बहुमत से सिर्फ 3 सीटें ज्यादा। बिल्कुल, ये बढ़त बहुत ही नाजुक है। जरा सी भी हवा बदली तो पूरा समीकरण बदल सकता है। और यहीं पर वो सवाल आता है जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। ये जो 31 सीटें फंसी हुई हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? हमारे स्रोत तो साफ साफ एक ही नाम की तरफ इशारा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर। और ये इस चुनाव का सबसे बड़ा, आप कह लीजिए, एक्स फैक्टर है। अच्छा। स्रोत का विश्लेषण साफ कहता है कि ये जो 31 सीटें टॉसअप कैटेगरी में हैं, ये सीधे तौर पर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के कारण है। सीधे तौर पर? हाँ। अब ये समझना जरूरी है कि ऐसा हो क्यों रहा है। प्रशांत किशोर सिर्फ वोट नहीं काट रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं? वो एक खास तरह के वोटर को अपनी तरफ खींच रहे हैं। वो युवा, वो असंतुष्ट वोटर जो शायद मौजूदा विकल्पों से खुश नहीं था। बदलाव चाहने वाला वोटर। बिल्कुल। पहले ये वोटर शायद मजबूरी में महागठबंधन की तरफ जाता, क्योंकि वही एनडीए का मुख्य विकल्प था। सही बात है। अब पीके के आने से उसे एक तीसरा विकल्प मिल गया है। तो ये सिर्फ वोट बंटवारा नहीं है, ये महागठबंधन के संभावित वोट बैंक में सीधी सेंधमारी है। मतलब प्रशांत किशोर भले ही ज्यादा सीटें ना जीते, पर वो इतनी सीटों पर महागठबंधन का खेल बिगाड़ रहे हैं कि एनडीए को फायदा हो जाए। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये तो बड़ी दिलचस्प डायनामिक है। तो ये जो जमीनी लड़ाई है, ये पूरे बिहार में एक जैसी है या फिर अलग अलग इलाके की कहानी अलग है? नहीं, बिल्कुल एक जैसी नहीं है। अगर हम बिहार के नक्शे को देखें तो हमें 2-3 अलग अलग कहानियां एक साथ चलती हुई दिखेंगी। कैसी कहानियां? कुछ इलाके हैं जो किसी एक गठबंधन के मजबूत किले की तरह हैं, जहां कोई सेंध नहीं लगा पाया। और फिर हैं असली जंग के मैदान। तो चलिए पहले उन किलों की बात करते हैं। स्रोत के आंकड़ों के हिसाब से एनडीए के गढ़ कौन से इलाके नजर आ रहे हैं? मुझे कुछ नाम दिख रहे हैं, जैसे नालंदा, समस्तीपुर। हाँ, ये एनडीए के पारंपरिक गढ़ हैं। नालंदा को ही देखिए, 7 में से 6 सीटें एनडीए को जाती दिख रही हैं। 7 में से 6, ये तो बहुत बड़ी बढ़त है। बिल्कुल। सीतामढ़ी में 8 में से 7 सीटें, पूर्वी चंपारण जैसे बड़े जिले में भी 12 में से 9 सीटें एनडीए के खाते में हैं। तो ये जो इलाके हैं जैसे मध्य बिहार और मिथिलांचल, यहाँ एनडीए इतना मजबूत क्यों है? देखिए, यहाँ एनडीए का सामाजिक समीकरण, मतलब सवर्ण, कुछ ओबीसी और महादलित वोट काफी मजबूत है। साथ ही इन क्षेत्रों में शायद केंद्र सरकार की योजनाओं का असर भी ज्यादा दिखाई देता है, जिसका फायदा सीधे एनडीए को मिल रहा है। हाँ, यहाँ महागठबंधन की रणनीति उतनी कारगर होती नहीं दिख रही। जब हम नालंदा और सीतामढ़ी जैसे जिलों में एनडीए की ऐसी जबरदस्त बढ़त देखते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या महागठबंधन इन इलाकों में अपनी रणनीति में कहीं चूक गया? मेरे ख्याल से दोनों बातें हैं। ये एनडीए का गढ़ तो है ही, लेकिन ये भी दिखाता है कि महागठबंधन शायद इन क्षेत्रों में कोई नया नैरेटिव खड़ा नहीं कर पाया। कोई ऐसा मुद्दा जो एनडीए के वोट बैंक को तोड़ सके। सही कहा। उनकी पूरी ऊर्जा शायद अपने मजबूत क्षेत्रों को बचाने में ही लगी रही। ठीक है, तो ये कहानी का एक पहलू है, लेकिन जैसा आपने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बिल्कुल है। तो बिहार के वो कौन से हिस्से हैं जहां महागठबंधन का दबदबा कायम है? बिल्कुल। अब अगर हम मगध और सीमांचल के कुछ हिस्सों की तरफ चलें, तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अच्छा। बेगूसराय को देखिए, जिसे कभी बिहार का लेनिनग्राद कहते थे। हाँ। यहाँ की 7 में से 5 सीटें
महागठबंधन को मिल गई हैं। सिर्फ 2 एनडीए को। हाँ, नवादा में 5 में से 4 सीटें उनके पक्ष में, और लखीसराय जैसे छोटे जिले की तो दोनों सीटें महागठबंधन को मिलने का अनुमान है। तो इन इलाकों में क्या काम कर रहा है महागठबंधन के लिए? इन इलाकों में महागठबंधन का MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव आज भी बहुत मजबूत है। यहाँ स्थानीय मुद्दे, जातिगत समीकरण और लोकल नेताओं का दबदबा राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा भारी पड़ता है। और लखीसराय दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाता है कि कुछ छोटे जिलों में स्थानीय नेताओं का प्रभाव राष्ट्रीय लहर से भी ज्यादा मायने रखता है। एकदम, ये बिहार की राजनीति की अपनी एक खासियत है। तो मतलब साफ है, कोई एक तरफा हवा नहीं चल रहे, कहीं किसी का जोर है तो कहीं किसी और का। बिल्कुल, ये चुनाव किसी एक लहर पर नहीं बल्कि कई छोटी छोटी स्थानीय लहरों पर लड़ा गया है। और इसीलिए अब हमें उन जिलों पर ध्यान देना होगा जो असली चुनावी कुरुक्षेत्र हैं। सरकार का फैसला होगा। तो एक तरफ कुछ गढ़ हैं जो सुरक्षित लग रहे हैं, लेकिन बिहार की असली कहानी तो उन जिलों में लिखी जा रही है जहां हर वोट के लिए लड़ाई हो रही है। बिल्कुल। चलिए पटना से ही शुरू करते हैं। 14 सीटों वाला बड़ा जिला, यहाँ क्या तस्वीर है? पटना की तस्वीर आप कह सकती हैं इस पूरे चुनाव का सार है। कैसे? 14 सीटों में से 8 एनडीए को और 6 महागठबंधन को मिलने का अनुमान है। 8 और 6 बहुत ही करीबी मामला। हाँ, ये दिखाता है कि शहरी वोटर भी बटा हुआ है। कुछ लोग विकास के नाम पर एनडीए को वोट दे रहे हैं, तो वहीं एक बड़ा तबका महंगाई, बेरोजगारी से नाराज होकर महागठबंधन के साथ है। कोई एक तरफा मूड नहीं है? बिल्कुल नहीं। और सिर्फ पटना ही क्यों, मुजफ्फरपुर का हाल देखिए। 11 सीटें हैं, 5 एनडीए को, 4 महागठबंधन को। बिल्कुल। और 2 सीटें? 2 सीटें कांटे की टक्कर में। हाँ, और ये 2 सीटें किसी भी तरफ जा सकती हैं। यहाँ आकर वो 31 सीटों वाला गणित और भी ज्यादा अहम हो जाता है। और रोहतास की स्थिति तो इससे भी ज्यादा उलझी रही है। वहाँ क्या है? 7 सीटों में से एनडीए को सिर्फ 1 मिल रही है। सिर्फ 1? हाँ। महागठबंधन को 3 और बाकी की 3 सीटों पर जबरदस्त टक्कर है। 3 सीटों पर टक्कर? सहरसा में भी यही हाल है। 4 सीटों में से 1-1 दोनों को और 2 पर मामला फंसा हुआ है। ये वो सीटें हैं जहाँ जीत का मार्जिन शायद बहुत कम होगा, 500 से 1000 वोटों का। बिल्कुल। और यहीं पर प्रशांत किशोर की पार्टी 4-5 हजार वोट काटकर सीधा नतीजा पलट रही है। वो जीत नहीं रहे, पर ये तय कर रहे हैं कि कौन हारेगा। एकदम सही। 1 मिनट, अगर हम इन सभी टक्कर वाली सीटों को जोड़ दें जो इन जिलों में बिखरी हुई हैं, तो ये साफ हो जाता है कि ये कोई अलग थलग मामले नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पैटर्न है, और ये पैटर्न ही एनडीए की 125 सीटों की बढ़त को इतना खोखला बना रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये पैटर्न ही इस चुनाव की असली कहानी है। ये तो बिल्कुल 2020 के चुनाव जैसा ही मामला लग रहा है, जहां अंत तक कुछ भी साफ नहीं था। हाँ, और ये हमें ये भी बताता है कि पहले और दूसरे चरण में जो बम्पर वोटिंग हुई थी, वो शायद किसी एक पक्ष में नहीं थी। अच्छा। वो बदलाव और यथास्थिति दोनों के लिए हुई थी। वोटर बटा हुआ था, उसने अपना गुस्सा और अपनी उम्मीद दोनों को जाहिर किया है। और नतीजा ये है कि कई सीटों पर मामला आखिरी राउंड तक फंसा रहेगा। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो तस्वीर ये बन रही है। एग्जिट पोल एनडीए को बहुमत के पार तो दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी जीत की नींव बहुत कमजोर है। बहुत कमजोर। उन 31 सीटों पर पेच इस तरह फंसा हुआ है कि महागठबंधन की उम्मीदें अभी भी पूरी तरह जिंदा हैं। हाँ, उम्मीदें जिंदा हैं। साफ है कि ये चुनाव किसी लहर का नहीं, बल्कि जमीनी मैनेजमेंट और प्रशांत किशोर द्वारा पैदा किए गए उलटफेर का है। बिल्कुल सही। ये एग्जिट पोल हमें बताता है कि क्या हो सकता है। ये हमें चुनाव के दिन की एक तस्वीर दिखाता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है, और यही सवाल मैं हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूँ। बताइए कि जिन 31 सीटों पर कांटे की टक्कर है, उन्हें अंतिम परिणाम तक कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, क्योंकि एग्जिट पोल ये नहीं बता सकता कि काउंटिंग से पहले की रात में क्या होता है। सही बात। क्या स्थानीय उम्मीदवार का चेहरा, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की आखिरी मिनट की मेहनत या फिर बूथ मैनेजमेंट, क्या ये सब इन अनुमानों को पलट सकता है? बिहार की राजनीति में तो ये सब बहुत मायने रखता है। अक्सर कहा जाता है कि चुनाव वोटिंग के दिन नहीं बल्कि काउंटिंग के दिन जीता जाता है। इन 31 सीटों का नतीजा शायद इसी बात से तय होगा। तो अंतिम परिणाम आने तक यही सवाल बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा रहस्य बना रहेगा। बिल्कुल, रहस्य बना रहेगा।